हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे साबूदाने की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान मिठाई, जिसे हम बहुत ही कम सामान के साथ बनाकर रेडी करेंगे, जिसे आप व्रत में खा सकते हैं या बिना व्रत के भी आप इसे बना सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही कम सामान के साथ ये बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप साबूदाना लिया है। हमें यहाँ पर मीडियम साइज का साबूदाना लेना है। इस तरह का मैंने साबूदाना लिया है। बहुत ज्यादा बारीक या बहुत ज्यादा मोटा साबूदाना हमें नहीं लेना है। सबसे पहले हम साबूदाने को एक किचन टॉवल में डालकर साफ कर लेंगे। मैंने यहाँ किचन टॉवल को हल्का सा गीला कर लिया है। इस तरह से साफ करने पर इसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटी नहीं रहेंगी और हमारे जो साबूदाना है वो भी अच्छे से साफ हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें साफ कर लेना है। तो हमने साबूदाने को साफ कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हमने एक पैन ले लिया है जिसमें हम साबूदाने को डालकर भून लेंगे। तो हमें लगातार चलाते हुए इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है। इसका बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करना है। इसे हमें क्रिस्पी होने तक भूनना है ताकि हम जब इसे पीसे तो इसका फाइन पाउडर रेडी हो जाए। 5 मिनट तक इसे लगातार चलाते हुए हमने भून लिया है। इसकी आवाज़ इस तरह से क्रिस्पी आने लगेंगी तो समझ लीजिएगा कि ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी भून गए हैं। इसे हम एक कटोरी से तोड़कर देखेंगे। अगर ये आसानी से टूट जाए तो समझ लीजिए कि आपका जो साबूदाना है वो अच्छे से भुन गया है। और जो कच्चे साबूदाना होता है वो बिल्कुल भी नहीं टूटता है। तो हमारा जो साबूदाना है वो टूट रहा है, यानी कि हमारा जो साबूदाना है वो अच्छे से भुन गया है। तब हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे पीसेंगे। अब हमने ले लिया है एक ग्राइंडिंग जार। उसमें हम साबूदाना को डाल देंगे। हमारे जो साबूदाना है वो ठंडे हो गए हैं तो हम इसे फाइन पीस लेंगे। साथ ही में हम यहाँ पर 3 इलायची भी डालेंगे। इसे हमें अच्छे से फाइन पीस लेना है। साबूदाने के साथ इलायची पीसने से हमें अलग से इलायची को नहीं पीसना पड़ेगा और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएंगी। तो अब हम इसे पीस लेंगे। अब हमने इसे पीस लिया है। इस तरह से टच करने पर इसमें बहुत ही हल्का सा दरदरापन होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके जो साबूदाना है वो थोड़े मोटे हैं, लग रहा है कि इसमें कोई दाना वगैरह है, तो आप इसे छन्नी से छान सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर छन्नी से छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मेरा साबूदाने का पाउडर है वो बहुत ही अच्छे से पिस गया है। क्योंकि हमने इसे बहुत ही अच्छे से भुना था तो ये बहुत ही अच्छे से फाइन पिस गया है। और साथ ही में हमने इलायची को भी पीस लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने पैन को एक कपड़े से साफ कर लिया है। अब हम पैन में दूध डालेंगे। जिस कप से हमने मेजरिंग किया था उसी कप से हम दूध भी यहाँ पर डालेंगे। तो जो भी दूध आपके घर में आता है वो दूध आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 कप साबूदाने के लिए लगभग 3 कप दूध लेंगे। तो इस तरह से बड़े से बर्तन में हमें दूध डालना है ताकि हमारा दूध जल्दी से बॉईल हो जाए। अब हम दूध को बॉईल होने देंगे। अब हमारे दूध में बॉईल आने लगा है। तब हम इसे एक चम्मच की मदद से हिलाते हुए कुछ देर के लिए पका लेंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक हमारा दूध आधा ना हो जाए। तब तक हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम में इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे ताकि दूध जो है वो नीचे ना गिरे। तो इसी तरह से चलाते हुए इसे पकाना है। तो हम इस तरह से दूध को चलाते हुए पकाएंगे। लगभग हमें इसे 8 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। बिल्कुल भी इसे चलाना छोड़ना नहीं है, वरना जो हमारा दूध है वो तले में चिपकने लगेगा। या फिर आपके पास दूध की मलाई है तो उससे भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। 1 कप दूध की मलाई ले, उसमें आधा कप दूध डालें और उसे अच्छे से बॉईल आने तक पकने दें। फिर जो आगे की प्रोसेस हम करेंगे उसी तरह से आपको करना है। अगर आप मलाई से ये करेंगे तो आपको दूध इस तरह से गाढ़ा नहीं करना होगा। इस तरह से हमें दूध को गर्म करना है और जो किनारों में मलाई आने लगेंगी तो उसे हम चम्मच की मदद से दूध में मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि जो हमारी मलाई है वो भी जलेंगी नहीं और हमारा दूध भी गाढ़ा होगा। तो इस तरह से हमें दूध को अच्छे से पकाना है। हमारा दूध लगभग गाढ़ा हो गया है। हमने इसे लगभग 10 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो जिस कप से हमने सारा मेजरमेंट किया है उसी कप से हम चीनी भी लेंगे। मैंने यहाँ आधा कप से थोड़ा ज्यादा यानी कि पौना कप चीनी ली है। तो हमें चीनी को डाल देना है और इसे हमें चीनी मेल्ट होने तक पकाना है। अब हमारी जो चीनी है वो दूध में अच्छे से मिक्स हो गई है। तो बस हमें इसे इतना ही गाढ़ा होने तक पकाना है। जो सारी मलाई किनारों पर लगी हुई है इस तरह से उसे हम किनारों से निकाल कर दूध में डाल देंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब हम इसी में एक दूसरा बर्तन लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप घी।
जिस भी कटोरी या कप से आप मेजरिंग करें उसी कप या कटोरी का हमें यहाँ पर 1/4 यानी कि नॉर्मल चम्मच से 4 चम्मच यहाँ पर घी लेना है। घी को हमें मेल्ट होने देना है। घी हमारा मेल्ट हो गया है तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे साबूदाने का पाउडर जो हमने अभी रेडी करके रखा है। अब इसे हमें चलाते हुए भूनना है। ऐसे तो हमने साबूदाने को भून कर लिया है, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा फ्लेम में इसे नहीं बनाना है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ी देर ही भूनना है। अब हम साथ ही में यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 5 से 6 बादाम, इसे हम डाल देंगे। और 5 से 6 ही मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट अपने चॉइस के कोई भी डाल सकते हैं। अब हम इन्हें साथ में अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से जो ड्राई फ्रूट है वो भी साबूदाने के साथ अच्छे से भुन जाएंगे, या आप इसे बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं। इसे हमें लगभग 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। फ्लेम को हम मीडियम रखते हुए इसे भूनेंगे ताकि जो साबूदाने का आटा हमने बनाया है उसका कलर चेंज ना हो और हमारी जो बर्फी है वो बहुत अच्छी बने। तो हम इसे कंटिन्यू हिलाते हुए 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। जैसे हम सूजी बनाने के लिए सूजी को भूनते हैं उसी तरह का ये लग रहा है। तो अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगी है। हमें इसमें खुशबू आने लगे तब तक इसे पकाना है। तो हमने इसे अच्छे से पका लिया है। तब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। जो दूध हमने रेडी करके रखा है उसे डाल देना है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और दूध को इसमें ऐड कर देंगे। हमें यहाँ बहुत ही आराम से दूध को डालना है ताकि जो साबूदाने का आटा उसकी छींटे ना उड़े। तो हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे, या फिर आप इसे कुछ देर के लिए बंद भी कर सकते हैं। अब इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। साबूदाने का जो आटा है वो दूध के साथ मिलकर बहुत जल्दी एक डो के फॉर्म में आ जाता है। तो हमें इसे कंटिन्यू हिलाते हुए पकाना है। अब जो हमारा साबूदाने का आटा है वो बिल्कुल एक डो के फॉर्म में आ गया है। तो हमें बस इसे इतना ही पकाना है ताकि हमारी जो बर्फी है वो अच्छे से जम जाए। तो इस तरह से जब पैन को छोड़ने लगे और मुझे ऐसा लगे कि डो घी छोड़ने लगा है तब तक हमें इसे पकाना है। तो हमारा जो आटा है वो बहुत अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसे किसी प्लेट में या फिर आप इसे जिस शेप में बनाना चाहते हैं उस शेप में आप इसे रेडी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रे में बेकिंग पेपर ले लिया है, उसके ऊपर हल्का सा घी लगा लिया है। आप चाहे तो डायरेक्ट प्लेट में भी इसे पलट कर रेडी कर सकते हैं। तो हम इस तरह से इसे चम्मच की मदद से प्रेस कर लेंगे। अच्छे से इसे प्रेस करेंगे ताकि हमारी मिठाई बहुत ही अच्छे से बने। अब हम इसके ऊपर कोई ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़े पिस्ता और बादाम डाल रही हूँ। आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पर डाल सकते हैं, या आप बिना ड्राई फ्रूट के भी इसे बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से स्पैचुला से इसे प्रेस कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई कटोरी या चम्मच की मदद से भी इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने तक ये अच्छे से सेट हो जाएंगी। लगभग 1 से 1.5 घंटा हमें इसे रखना है। अब हमारी जो मिठाई है वो अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। इसके किनारों को हमें कट कर लेना है ताकि मिठाई का अच्छा सा शेप आए। अब आपको जितने बड़े इसके पीसेस रखने हैं उस हिसाब से आप इसे कट कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसे स्क्वायर शेप में कट करूंगी। आप चाहे तो डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं। तो हमने मिठाई को अच्छे से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारी मिठाई बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। इस तरह से मैंने इसे कट किया है। तो इस तरह से हमारी मिठाई बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही आसान मिठाई है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ ही बनकर रेडी हो जाती है। तो आप इसे व्रत में बना सकते हैं या बिना व्रत के भी आप इसे खा सकते हैं। और बहुत ही कम सामान के साथ बनने वाली बहुत ही टेस्टी साबूदाने की मिठाई बनकर रेडी हो गई है। खाने में बहुत ही टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली हमारी मिठाई बनकर रेडी हो गई है। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही ईजी और टेस्टी रेसिपी के साथ।